आज के लेक्चर में 10th क्लास का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरे मेटल को फिनिश कर दें। कुछ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर देखने में आती है कि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो लर्न कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे पूछ लेता है कि मेटल में कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाई देते हैं। जैसे मेटल हार्ड होते हैं जनरली। मेटल में मेटल क्या होते हैं, उसमें सोनोरस होता है। मेटल में लस्टर्स होते हैं। मेटल क्या करते हैं, मेटल में जो उसको हम पीटते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ आती है। मेटल में मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मीन्स है कि उसमें किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो हमने अपना पॉइंट लिया है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हेडिंग लिखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, इस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि मेटल को हमने रिएक्ट कराया एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2। O2 के साथ रिएक्शन होती है। जब भी O2 के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है, जब भी O2 के साथ मेटल को रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा तो बर्न करने के बाद क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और मोस्टली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मीन्स है कि एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं। तो उसी पे ही हम बात करेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी कि रिएक्शन विद ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, जनरली फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये हमें पता है। अब कौन कौन से मेटल ले रहे हैं हम, जनरली हमने मेटल लिया कौन सा, सोडियम। सोडियम कैसा होता है, सॉलिड। अगर मैं उसको रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने के बाद क्या फॉर्म हुआ, Na2O। Na2O का मीन्स क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो सोडियम ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम ऑक्साइड कैसी नेचर का होगा तो कैसा होता है, बेसिक। सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर होती है इसकी। कैसे पता चला हमने बेसिक नेचर होती है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करता है। सपोज हमने क्या किया, Na2O लिया और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। वाटर क्या होता है, H2O। H2O में डिज़ोल्व किया तो H2O में डिज़ोल्व करने के बाद क्या बनाया, NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये बेसिक नेचर का हो गया तो बेस बन गया हमारा, बेसिक प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो ज़्यादातर हम कह रहे हैं कि जो भी मेटल हैं अगर उसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूँ तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, वो मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है बेसिक। और जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में अगर ऐसे ही कोई और मेटल ले लेता हूँ, देखिए मेटल लेते हैं, सोडियम की जगह पर हम ले लेते हैं पोटेशियम। अगर मैं पोटेशियम के साथ रिएक्ट करा लेता हूँ, किसकी रिएक्शन कराता हूँ, पोटेशियम की। पोटेशियम के कैसा होता है, सॉलिड। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, कैसे होगी, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद फॉर्मेशन होगा K2O। K2O क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। ये बना पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। जब मैं इसमें वाटर मिलाऊंगा, K2O को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या फॉर्म होगा, KOH।
और KOH कैसा होता है, बेसिक, तो बेस होगा, तो ये KOH बन गया हमारा। अब ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, मैग्नीशियम के साथ, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgO। अब देखो इसमें क्या बना, K2O, इसमें क्या बना, MgO। तो MgO कैसे बना, क्योंकि Mg के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब चार्ज इक्वल हो गए तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो कैसी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर, ये भी क्या होगा, बेसिक। तो इसीलिए ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से करा दूँ, इसमें H2O मिलाऊँ तो क्या बनेगा, ये MgOH का वोल्टवाइज। एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनाता है, और अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, तब हमारा फॉर्मेशन होगा किसका, बेस का। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। हमने रिएक्शन कराई एसिड के मेटल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन करके देखते हैं वाटर के साथ। अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या फॉर्म होता है। देखिए 2-3 रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ में, तो सेकंड हमने हेडिंग लिखा है क्या, रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट कराना है तो क्या बनता है, वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बनता है मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। तब फॉर्मेशन होगा किसका, मेटल हाइड्रोक्साइड का। कैसे होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, देखिए मेटल लिया, उसके साथ हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या निकलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब हम मेटल ले रहे हैं, कौन सा मेटल, हमने लिया सोडियम मेटल। अगर मैं सोडियम मेटल के साथ H2O को रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, मेटल NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि गैस है तो कैसे फॉर्म में निकलेगी, 2 एटम लेकर के निकलेगी। तो गैस कैसे निकलती है, 2 एटम लेकर के निकलती है। जब 2 एटम लेकर के निकलेगी तो क्या हुआ, H2 बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस कैसे करी, 2 लगाया, यहाँ 2 होगा, 2 NaOH निकल गया इसमें से। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसके साथ K को ले लेता हूँ, 2 लगा लेते हैं, क्योंकि K और दोनों एक ही साथ रिएक्शन करते हैं, एक जैसे होते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो 2 + H2, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अगर मैं Mg के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ किसकी, H2O की, तो Mg अलग फैमिली से बिलोंग करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ये भी निकलेगी। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि हमने मेटल के साथ जब वाटर को रिएक्ट कराया तो मेटल क्या होगा, वाटर में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद वहाँ से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड रिएक्शन हम करते हैं किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कि हेलोजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है। चलिए नेक्स्ट है, हेलोजन से रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं थर्ड, रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लोराइड। तब क्या बनेगा, तब फॉर्म होगा फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लोराइड, तब मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, देखिए कैसे। हमने क्या लिया, Na के साथ Cl2 को रिएक्ट कराया। Cl2 कैसी है, गैस, Na कैसा है, सॉलिड, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl। भाई Na के ऊपर कितने प्लस के चार्ज होते हैं, कैसे फॉर्मूला बन करके आया ये, Na के ऊपर 1+, Cl के ऊपर 1-, तो दोनों कैंसिल आउट हुए। फॉर्मूला क्या मेकिंग हुआ, फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए, किस तरह से रिएक्शन होती है। तो फॉर्मूले मेकिंग में क्या हुआ, NaCl बना, और NaCl बनने के बाद बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐसे ही अगर और रिएक्शन करते हैं, किसको लें, K को। K के साथ अगर मैं Cl2 की रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनेगा, KCl, बैलेंस कर लेते हैं, ये 2
ये 2 लगेगा। Cl कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे, के 2 हो गए, ये भी रिएक्शन हो जाएगी हमारी। तो हमने Cl के साथ रिएक्शन करके देख ली, मेटल किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बना लेगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं कि क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब हम मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब एसिड के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, फोर्थ रिएक्शन है मेटल रिएक्ट विद एसिड। फोर्थ है हमारा मेटल रिएक्ट विद एसिड। अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो साल्ट बनेगा। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। भाई देखो कैसे, हमने कहा एसिड क्या होते हैं, एसिड की टेंडेंसी होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे, जब उसको एक्वस वाटर पिला दिया तो क्या देगा, H+, और नेक्स्ट आगे कोई भी स्पीसीज बनेगी, हाइड्रोजन देना चाहिए उसने। अब सपोज हमने क्या लिया, HCl कैसा कर लिया, एक्वस, तो एक्वस किया तो क्या बना, H+ और Cl- का फॉर्मेशन हुआ। अब H+ और Cl- नेक्स्ट क्या करेंगे, किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे। सपोज मैं मेटल को रिएक्ट कराया Na के साथ, Na कैसा है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं HCl एक्वस के साथ इसको रिएक्ट करा दूं तो सोडियम क्या करता है, सोडियम जब भी रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, Na+ आयन बनेगा। अब Na+ पॉजिटिव वाला किसको देखेगा, नेगेटिव वाले को। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ तो पॉजिटिव से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड NaCl, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए ये कौन ले लेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, तब बनता है सोडियम क्लोराइड, और ये यानी कि सोडियम क्लोराइड को मैं क्या बोल सकता हूँ, साल्ट बोल सकता हूँ, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे ही रिएक्शन कर लेता हूँ किसके साथ, अगर मैं रिएक्शन करता हूँ किसी और साल्ट के साथ, किसी और साल्ट के साथ, सपोज Na के साथ में हमने रिएक्शन करा दी H2SO4 की, और कैसा H2SO4, एक्वस वाला H2SO4 होना है, एक्वस। तो जैसे ही एक्वस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, Na। ये कैसे ब्रेक होता है, ये होता है या तो H+ देगा और HSO4 देगा, क्योंकि ये डाई बेसिक कैटेगरी का होता है, या ये ऐसे करेगा 2H+ लेगा और SO4 2 नेगेटिव देगा। तो दो तरह के साल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड। तो डाई बेसिक एसिड है तो कैसे, Na2SO4 और प्लस में क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अब अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन किसी और मेटल के साथ कर रहा हूँ, सपोज हमने Mg के साथ में H2SO4 को रिएक्ट करा दिया, तो H2SO4 को जैसे ही हमने इससे रिएक्ट कराया तो क्या बना, ये Mg इस SO4 को लेके चला गया। Mg के साथ रिएक्शन होगी किसकी, SO4 की, तो प्लस में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अगर मैं सेम यही प्रोसीजर कैल्शियम के साथ HCl का कर लेता हूँ, HCl कैसा लेना, एक्वस, तो क्या होगा, ये कैल्शियम किससे रिएक्ट कर लेगा, Cl से। कैसे रिएक्ट करेगा, CaCl2, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो 2 Cl लगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन गैस कंप्लीट होगी। तो हमने इस लेक्चर में आज के कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है किसकी, मेटल की। मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब मेटल हाइड्रोजन गैस से, जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। या कर सकते हैं कि मेटल जब ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होगा और उस ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी। नेचर का मीन्स कि ये कहा कि सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, और उसकी नेचर कैसी होगी, आप नेचर बताइए। तो क्या बताएंगे नेचर कैसी होगी, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड तो बेसिक होते ही होते हैं, लेकिन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए वो किससे रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड से। एसिड से रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, हमने क्या लिया, कोई मेटल का ऑक्साइड लिया, सपोज मेटल का ऑक्साइड क्या लिया, Na2O, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। अब इस मेटल ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कर दी किसकी, HCl की, तो HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2O।
तो बन गया क्या, साल्ट। तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है कि जब भी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, बैलेंस कर लेंगे 2H2। तो जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन उसमें एक बाउंडेशन होती है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे बिलोंग करते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन नहीं दे सकते। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि उसमें हमने मेटल के कुछ ऑर्डर लगाए हुए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर, कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो मोर रिएक्टिव है, जिसका कम है वो लेस रिएक्टिव है। इस तरह की हमने कुछ उसमें दी थी कि नेगेटिव में पावर दी थी कि जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा वो ऊपर लिखा हुआ है, जिसकी नेगेटिव में वैल्यू कम वो नीचे, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर रखा था। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कॉपर हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, ये वाटर लिबरेट करते हैं। और जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद या एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करी जाए। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करके वो कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, कौन नहीं करेगा, इस बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अब रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से परफेक्शन आएगा। थैंक यू।